साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की डीबीपीएसटी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और डीबीपीएसटी अगले महीने के तीसरे सप्ताह में होना प्रस्तावित है। तो डीबीपीएसटी को लेकर बच्चे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने डीबीपीएसटी दिया है, बहुत सारे बच्चों का डीबीपीएसटी देखा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने कैटेगरी वाइज लिख दिया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अन्य राज्य, महिला पुरुष दोनों के लिए। तो थोड़ा ध्यान देना। 10th जहां मैंने लिखा है 10th का मतलब 10th की मार्कशीट भी, और एक साथ ही सनद आती है जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, प्रमाण पत्र। कुछ में ऐसा होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लें। प्रमाण पत्र एक में ही होता है, अलग अलग नहीं होता। अलग अलग जिसका नंबर आए कमेंट जरूर नहीं करें, है वो भी माना जाएगा। और आप 10th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, करें। 12th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, उससे ऊपर आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर बताओ कि जी मैंने तो पीएचडी कर रखी है। 10th 12th, क्योंकि 12th कम से कम चाहिए, न्यूनतम योग्यता, उतना काफी है। अब आपने दिखा दिया उस डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो गई, उसकी वजह से आपको बाहर कर दे, तो मैं तो ये कहूंगा 10th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, 12th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पहचान पत्र, आधार ज्यादातर मांगा जाता है। जिसके पास आधार नहीं है तो जो वोटर आईडी कार्ड वगैरह, जो भी आपके पास एक पहचान पत्र इसमें चाहिए। ठीक है भैया। यदि आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण, तो वही 10th 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, एक पहचान पत्र, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, यूपी का मूल निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। जो आपके आरक्षण के प्रमाण पत्र हैं वो जिस समय से मांगे गए हैं उसी समय के बाद के चाहिए, उससे पुराने मान्य नहीं होंगे। ओबीसी वही 10th 12th मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र और यूपी का मूल निवास। फिर से कह रहा हूं, जो तिथि आपको दी गई थी उसी तिथि में मान्य होंगे, उससे पुराने मान्य नहीं होंगे। का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, एससी एसटी प्रमाण पत्र, यूपी का मूल निवास। अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उनको जनरल के जैसा माना जाता है। 10th 12th की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। अब कई जगह बच्चे चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बताया जा रहा होगा कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आप या तो लास्ट जिस स्कूल कॉलेज से पढ़े हो वहां से बनवा लें या प्रधान का बनवा लें, कंपलसरी नहीं। प्रमाण पत्र मांगेंगे भी तो मेडिकल के टाइम पर है, अभी की नहीं है। हालांकि फिर भी आप इसे सभी में एक्स्ट्रा के तौर पर रख लेना, हालांकि इसको मांगेंगे नहीं। समझे बात। अब एक आ जाती है प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है, आपके प्रमाण पत्र में नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिताजी के नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, किसी प्रकार का कोई एरर है, तो देखिए जो एरर है उससे आप ठीक करा ले। अभी आपके पास समय है, ठीक करा ले, क्योंकि ये मतलब पता नहीं होता अधिकारियों का आपको किस एरर की वजह से वो बाहर कर दे, किस एरर की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना करें। दोस्तों, तो यहां पर मैंने कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, इसमें आप सभी लोग अपना इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप समय से रख लें। इनकी 2-2, 3-3, 4-4 फोटोकॉपी दी। फोटोकॉपी को आप चाहें तो कहीं से, जैसे कोई प्रधानाचार्य है या जैसे कोई गजेटेड अधिकारी है, तो आप उससे कुछ फोटोकॉपी तो सादा और कुछ फोटोकॉपी आप किसी गजेटेड अधिकारी से अटेस्ट भी करा लीजिए। कुछ उनको आप किसी गजेटेड राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट भी करा लीजिए। ये अपने पास पहले से रख लीजिए, जिससे कि आपको बाद में भागम भाग ना करनी पड़े और आप किसी भी प्रकार से परेशान ना रहें। त्रुटि है उससे आप सभी लोग ठीक करा लीजिए। यह बात आपकी समझ में आ रही है? का रिजल्ट आया है, दिन रात की ताजी ने